Okay, students, please pay attention. Today we are going to learn how to make passive. Okay, see, if there is a sentence, he is writing a letter. Please repeat the sentence. He is writing a letter. He is writing a. Letter. Okay. First of all, tell me what is subject in this sentence. Subject letter. No, Writer. Writing. No. Yes, Radhika is correct. The subject is He. he. Okay, and what is object? Object. Letter. Okay, a letter is an object. This is an Object. object. So, is it clear to you? This is subject and this is Object. object. Okay, now let me know. He is writing a letter. इसमें ही तो काम कर रहा है. क्या is a letter? क्या a letter कोई काम कर रहा है? No, sir. नहीं ना. देखिए, जब हम बात करेंगे ही के बारे में तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ऐसे किया वह एक पत्र लिख रहा है. लेकिन यदि हम इस वाक्य को वह से ना शुरू करके पत्र से शुरू करें, वह पत्र लिख रहा. नहीं पत्र से शुरू करें तो कैसे बोलेंगे? A letter is written by he. हाँ जी, लेकिन हिंदी में कैसे कहेंगे? अगर पत्र से शुरू करें तो कैसे कहेंगे? पत्र ही लेटर्स के द्वारा लिखा गया है. ये लेटर उसके द्वारा लिखा गया है, नहीं लिखा जा रहा है. एक्शन इन प्रोग्रेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ना ये. तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, ये तो पैसिव बन जाएगा. लेकिन हम हिंदी में उसको कहेंगे एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है ना, लिखा जा रहा है. तो सबसे पहले हम जब पत्र की बात करेंगे तो पत्र भी सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन वो बनेगा पैसिव सब्जेक्ट. कैसा बनेगा? तो कहने का अर्थ है जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है वो तो है एक्टिव सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो हो जाता है पैसिव सब्जेक्ट. क्या हो जाता है? पैसिव सब्जेक्ट. और पैसिव बनाते समय पैसिव का रूल होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं पैसिव सब्जेक्ट. क्या लगाते हैं? पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. कैसे? देखिए, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? सबसे पहले लगाते हैं पैसिव सब्जेक्ट. क्या लगाते हैं? पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय. भाई ये पैसिव सब्जेक्ट क्या है? आप बता सकते हो? इसमें पैसिव सब्जेक्ट क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव सब्जेक्ट है ना. पैसिव सब्जेक्ट का अर्थ होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है ना. पैसिव का मतलब होता है जो एक्टिव नहीं है. एक्टिव नहीं है मतलब जिसकी किसी काम को करने में सक्रिय भागीदारी नहीं है. अब जैसे लेटर, वह लेटर लिख रहा है, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि लेटर भी कोई काम कर रहा है. लेटर के ऊपर तो काम किया जा रहा है, लेटर कोई काम नहीं कर रहा है ना. मदर कपड़े धो रही है, मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स. यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट क्या है? पैसिव सब्जेक्ट मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स. नो, वॉशिंग इज अ वर्ब. क्लॉथ्स पैसिव सब्जेक्ट क्या है? क्लॉथ्स. इसी तरीके से मैं कहूँ आई एम कुकिंग फूड, तो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट क्या है? हाँ जी. यू आर लर्निंग अ लेसन. लेसन क्या है? पैसिव सब्जेक्ट. इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो पैसिव सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले. पैसिव सब्जेक्ट इसमें क्या है? अ लेटर. क्या लगाएंगे? अ लेटर. ओके, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ये है जो टेंस बताती है. इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, ये क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज. क्या है? अ लेटर इज. लेकिन और फिर इसके बाद में हम लगाते हैं बी. लेकिन जब भी इज, आर, एम किसी वाक्य में आती है तो उसमें आती है आई एन जी. क्या आती है बच्चों? और बी में जब हम आई एन जी लगाएंगे तो ये हो जाएगा बीइंग. क्या हो जाएगा? तो अ लेटर इज बीइंग. और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? देयर इज नो मीनिंग ऑफ बीइंग इन दिस सेंटेंस बट इट मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन. क्या मतलब है यहाँ पे इसका? वर्क इज गोइंग ऑन. सो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. इज इट क्लियर टू यू?
Can you make passive of another sentence now? Okay, I am writing. My mother is cooking food. My mother Food is passive. is cooking food. अब इसका आप पैसिव बनाइए. Food is सेंटेंस क्या है पहले ध्यान दें. माई मदर इज कुकिंग फूड. इसका पैसिव क्या होगा आप बताइए राधिका. food is cooked by mother. इट इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो इसमें बीइंग और आएगा. क्या आएगा इसमें? बीइंग. क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन इज इन प्रोग्रेस. अगर मैं ये कहता माई मदर कुक्स फूड तो फूड इज कुक्ड बाय माई मदर तो ये सही होता. ये कैसे सही होगा आप बताइए दोबारा कैसे सही होगा ये बोलिए. Food is cooked. नो. No, being हाँ बीइंग क्यों लगाया? because present continuous. Yes, because the sentence is of present continuous tense. तो food is being cooked By mother. by my. Mother. Is it clear to you or not? Yes, sir. Okay. My next sentence is Rahul is playing cricket. Rahul is. Cricket is object means passive. Yes, Rahul is playing cricket. यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताइए क्या है. Cricket. तो ये कैसे बनेगा? Cricket played being by Rahul. इट इज़ रॉन्ग. राधिका आप बताइए. Cricket playing by Rahul. बिल्कुल गलत है. Rahul. नहीं. सबसे पहले क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? क्या लगाएंगे? Cricket. क्रिकेट. फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब. क्या आती है? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? Is इज. तो क्रिकेट के बाद में क्या आएगा? cricket is played by Rahul. क्रिकेट के बाद में क्या आएगा? Is और पूरा वाक्य बोलिए. cricket is being played by Rahul. Playing और वर्ब की हमेशा क्या आती है? played by Rahul. वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव सेंटेंस में? हमेशा थर्ड फॉर्म. कौन सी आती है? Third form. याद रहेगा. By Rahul. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय Rahul. राहुल. तो कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? थर्ड फॉर्म. पैसिव में कौन सी मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? Third form. इज इट क्लियर टू यू? ओके. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर राइटिंग एन ऐसे. इसका पैसिव बताइए. यू आर राइटिंग एन ऐसे. You are writing essay. Essay is object. हाँ तो इसका पैसिव कैसे बताएंगे? यू आर राइटिंग एन ऐसे. Essay. Essay are writing. Essay are being. ऐसे के साथ में आर क्यों लगा रहे हैं? एज लगाएंगे ना. Essay is being हाँ. written by. यू. देखिए यू आर राइटिंग एन ऐसे में यू तो प्लूरल है ना. लेकिन हम ऐसे के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो लगेगी इज. क्या लगेगी? यू आर राइटिंग एन ऐसे. तो इसमें जब पैसिव बनाएंगे यू आर राइटिंग एन ऐसे. यू आर राइटिंग एन Essay. ऐसे. जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? एन ऐसे. क्या आएगा? An essay. एन ऐसे. और एन ऐसे कैसा है? सिंगुलर है. तो इसके साथ में कौन सी वर्ब आएगी? Third verb हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर या प्लूरल? is singular. हाँ तो ए जाएगी. एन पूरा वाक्य बोलिए पैसिव कैसे बनेगा? An essay is being written by you. वेरी गुड. एन ऐसे इज Being बीइंग written by you. written by you. Is it clear to you or not? Yes, sir. ओके. लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि यही टेंस होता, ये तो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो इसमें बीइंग नहीं आएगी. बिल्कुल यही रूल रहेगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंटिन्यूअस में It is present. कंटिन्यूअस है ना. ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. चलो इसी के बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की. पहले बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की. प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं जैसे माय मदर हैज कुक्ड फूड. माय मदर हैज Cooked food. कुक्ड फूड.
अब यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट क्या है? फूड। क्या है? फूड। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? फूड, फूड। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। लेकिन हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीइंग ना होकर बी बन जाएगी बीन। क्या बन जाएगी? बीन। फूड हैज बीन। और मेन वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फूड हैज बीन कुक्ड बाय माय मदर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके। अगर ये ऐसे हुआ, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन तो पैसिव इज माई वर्क। पैसिव इज वर्क। बिल्कुल सही। इसमें पैसिव सब्जेक्ट माई वर्क है, तो माई वर्क को पहले लगाएंगे। माई वर्क। अब माई वर्क, वर्क जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें आएगा हैज। क्या आएगा? हैज माई वर्क। और फिर अगेन हम क्या लगाएंगे? हैज डन बीन क्या लगाएंगे? बीन तो माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। मी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर वेयर इज आई आई का क्या हो गया? बाय मी। ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होता है? मी। देखिए सब्जेक्टिव केस जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी मी। क्या होता है? मी मी। और यू का क्या होता है? यू। यू का तो यू होता है। ये है सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव प्लेस। सब्जेक्टिव केस। ये है ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस का अर्थ होता है जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें किसी सेंटेंस में, तो हम उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी, है ना, तो यहाँ पे मी आ रहा है, ही टोल्ड मी, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस। ओके। दे का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? सर ऑब्जेक्ट दे का होता है देम। क्या होता है? देन देम। देन दे का क्या होता है? देन ही का ही का हेम। हिम, और शी का हर। शी का होता है हर। और इट का तो इट ही होता है। क्या होता है इट का? इट। इट। इज इट क्लियर टू यू? आई का होता है मी, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। इज इट क्लियर टू यू? ओके। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही कुछ वाक्य बोल रहा हूँ, आपको बताने हैं। जैसे राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव क्या होगा? राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग। हाँ, इसमें पैसिव सब्जेक्ट तो अ सॉन्ग है। अब पूरा वाक्य बताइए इसका पैसिव। सॉन्ग इज अ सॉन्ग। नहीं सॉन्ग। हाँ, अ सॉन्ग इज। अ सॉन्ग इज सिंगिंग बाय राम। नहीं, हमेशा हाँ, बीइंग सिंगिंग बाय राम। नहीं नहीं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग। क्या होती है? सॉन्ग बाय राम। संग। तो पूरा वाक्य बोलिए। वो a song being a song is being sung by Ram. वेरी गुड। आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई राम। इज इट क्लियर टू यू? ओके। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे बोलूँ, राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें सिर्फ बीइंग हट जाएगा बस, और बाकी का एज इट इज रहेगा। राम सिंग्स अ सॉन्ग का पैसे बनाइए। Ram sings a song. Song is sung by Ram. A song is sung by Ram. Ram. Okay, I celebrate my birthday. My birthday is celebrated by me. My birthday is celebrated by. Me. Very good. Okay, you take tea. Take tea. Tea is taken by you. वेरी गुड। टी इज टेकन बाई यू। अगर सेकंड फॉर्म लगी हो तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जैसे यू टुक टी, क्या हो? यू टुक टी। तो जहाँ इज आर एम आ रहा है वहाँ वॉज वर आ जाएगा, क्योंकि बी की फॉर्म होती है इज आर एम और वॉज वर। जैसे यू टुक टी, तो इसका पैसिव क्या हुआ? टी वॉज टेकन बाई यू। क्या हो जाएगा? Tea was taken by you. इज इट क्लियर टू यू? ओके। आई टोल्ड अ स्टोरी, इसका पैसिव बताइए। A story
told by me. A story was told by me. क्या बनेगा? A story was told by me. ओके, वेरी गुड। अब इसमें देखिए कुछ वाक्य हैं जिनका हम पैसिव बनाएंगे। टेल मी। Reject. यस, एक्टिव पैसिव। Active passive. आप खुद करके दिखाइए। Sir, 117. ओके, आप खुद करेंगे इन्हें, ठीक है। जैसे जैसे वी आर वॉचिंग द सनसेट, तो इसका पैसिव क्या होगा? वी आर वॉचिंग द सनसेट। आप बताइए। We are watching a sunset. A sunset. नो नो, वी आर वॉचिंग द सनसेट। The sunset was. नो वॉच कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, वी आर वॉचिंग द सनसेट, तो बताइए। The sunset is watching by me. वी आर वॉचिंग द सनसेट, इसमें पैसिव सब्जेक्ट क्या है? द सनसेट। तो पैसिव कैसे बनेगा इसका? द सनसेट इज बीइंग वॉच्ड बाई अस। इज इट क्लियर टू यू और नॉट येट? लेट मी नो। Yes, sir. ओके, अनुज एंड रोहित आर टेकिंग पिक्चर्स, तो Pictures are being taken by Anuj and Rohit. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज द गाइड इज कैरिंग अ हैवी बैग। A bag is being carried by guide. वेरी गुड। दे आर ड्रिंकिंग हॉट टी। Hot tea is drunk by being drunk by देम। Them. दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? Them. देम। अगला बताइए। ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्राउचर्स टू ऑल द टूरिस्ट। Brothers are being disturbance. नो, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट की तरफ क्या होती है? Distributing. डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ब्राउचर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम टू ऑल द टूरिस्ट। इज इट क्लियर टू यू? अब ये देखिए, ऊपर देखिए, द कस्टमर्स लाइक द वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स आर लाइक्ड बाय द कस्टमर्स। मोहन सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स, इसका पैसिव क्या होगा? फ्रेश। Fresh vegetables are sold by Mohan. ओके, थर्ड इज दे पे द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स हैप्पीली, तो द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स इज पेड हैप्पीली बाय देम। ओके, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स टेस्ट yesterday, The student the students were given test by yesterday. by the teacher yesterday. The teacher gave the students a test yesterday, या फिर a test से भी शुरू कर सकते हैं। दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट। कैसा है? Direct क्योंकि लिविंग थिंग है ना, लिविंग बीइंग है। और a test जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो इट इज नहीं, इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा है? इनडायरेक्ट। लिविंग बीइंग होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में करें काम यदि किसी सेंटेंस में। और अ टेस्ट जो है वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ टेस्ट से शुरू कर सकते हैं हम। अ टेस्ट वॉज गिवन बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स yesterday। ओके, या फिर ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर गिवन अ टेस्ट बाय द टीचर yesterday। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट इज द माउस चेस्ड द लिजर्ड। The lizard. द माउस चेस्ड द लिजर्ड, इसका पैसिव क्या होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बोलिए। The lizard chased. द लिजर्ड वॉज चेस्ड। The lizard was chased by the mouse. गुड। ओके, नेक्स्ट बताइए। मेघा विल बाई अ न्यू कार टुमारो। का वो अ न्यू कार विल बी बॉट बाई मेघा टुमारो। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, और बी की फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, फ्यूचर टेंस में। तो हम लगाएंगे मेगा विल बाई अ न्यू कार टुमारो। अ न्यू कार विल बी बॉट बाई मेघा टुमारो। फादर विल टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार।
तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। क्या है? मी। मी ही पैसिव सब्जेक्ट का काम करेगा और मी का सब्जेक्ट केस हो जाएगा आई। तो आई विल बी टॉट हाउ टू ड्राइव अ कार बाय फादर। द चिल्ड्रन विल सिंग मैनी सॉन्ग्स। The मैनी सॉन्ग्स songs will be sung sung by children. by the children. Is it clear to all of you? Do you understand? I hope you understand. These are some of the examples that you can do from home. Okay? Okay. Okay. Thank you.